हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के दौरान एयर चीफ मार्शल एपी सिंह को इनवाइट किया गया था, जिनसे वार्तालाप करी गई और कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन हुए। इनमें से एक टॉपिक के बारे में हमने कल बात करी थी, जिसके अंतर्गत इनसे F-35 के बारे में पूछा गया था। बाकी आज हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स के इंटेंशन की, जिसको हमारे एयर चीफ मार्शल ने इंडिकेट किया है फ्यूचर एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट को लेकर। तो जब बात यहाँ पर चल रही थी पाकिस्तान द्वारा 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म एक्वायर किए जा सकते हैं, इस पर इंडिया का क्या रिएक्शन होगा, तो एयर चीफ मार्शल द्वारा ये चीज़ कही गई कि हो सकता है इसके काउंटर में इंडिया द्वारा कुछ प्लेटफॉर्म ऑफ द शेल्फ प्रोक्योर किए जाएं। यहाँ पर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी बात आगे बढ़ सकती है, धीरे धीरे परसेंटेज ऑफ इंडियनाइजेशन को बढ़ाने की भी बात आगे हो सकती है, और अल्टीमेटली जिनके साथ भी कोलैबोरेशन हो उनको एज अ पार्टनर देखा जा सकता है इंडिया के AMC प्रोग्राम में भी। तो यहाँ पर सारे डोर ओपन रखे गए हैं। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर जिस तरीके के कोलैबोरेशन की बात हो रही है, ये अमेरिका से मिल पाएगा इसके चांसेस कम नज़र आते हैं, क्योंकि लोकल प्रोडक्शन के साथ इंडियनाइजेशन की भी बात यहाँ पर करी जा रही है। यानी कि जो भी एयरक्राफ्ट यहाँ पर बनाया जाएगा उसको धीरे धीरे इंडियनाइज किया जाएगा, और अमेरिका फिलहाल के लिए ये लिबर्टी ऑफर नहीं कर रहा है। वहीं पर रशिया का जो SU-57 का ऑफर है, उस केस में सब कुछ टेबल पर है। प्राइस से लेकर कस्टमाइजेशन तक, फ्रीक्वेंट डिलीवरी से लेकर लोकल असेंबली तक, और वो क्लियरली अपने इंटेंशन को भी शोकेस कर चुके हैं इंडिया के AMC प्रोग्राम को ज्वाइन करके उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करने को लेकर भी। यहाँ तक कि रशिया टुडे द्वारा ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि रोज़ोबोरो एक्सपोर्ट पूरी तरीके से तैयार है। इंडिया की जो Su-30 MKI असेंबली लाइन है उसको अपग्रेड करके SU-57 की असेंबली लाइन में कन्वर्ट करने को लेकर भी, जिसमें अच्छा खासा समय बचाया जा सकता है SU-57 को क्विकली इंडिया से रोल आउट करने के लिए। तो हाई लेवल के कस्टमाइजेशन ऑप्शन SU-57 के साथ रशिया द्वारा ऑफर किए जा रहे हैं। इवन जो टेक्नोलॉजीज हम डोमेस्टिकली डेवलप कर रहे हैं उनके इंटीग्रेशन को लेकर भी रशिया पूरी तरीके से तैयार होगा। तो Su-30 MKI के साथ जो चीज़ हमने अचीव करी है वो चीज़ हम SU-57 के साथ भी रेप्लिकेट करने में सक्षम होंगे। रशिया द्वारा ये लिबर्टी दी जाएगी। साथ ही साथ रशिया के साथ कोई भी स्ट्रिंग अटैच्ड नहीं होती है। हमें किसके साथ एक्सरसाइजेस करनी है, किन के अगेंस्ट में ये प्लेटफॉर्म यूज़ करने हैं, कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं, ऐसी कोई भी कंडीशन इन प्लेटफॉर्म के साथ नहीं आने वाली है। हाँ, क्या ये डील फेयर होगी या नहीं होगी, ये नेगोशिएशन पर डिपेंड करेगा। तो एक इमेज बनाकर रखी गई है कि रशिया के साथ कोई भी डील होती है उसमें रशिया हमारा फ़ायदा उठाता है। तो ये जनरलाइज करना ठीक नहीं है। आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट करेंगे तो दूसरी कंट्री आपका फ़ायदा उठाना ही चाहेगी, चाहे वो रशिया हो, फ्रांस हो, UK हो, मैटर नहीं करता। इंपोर्ट्स मुश्किल से फेयर होते हैं। बाकी अगर आप SU-57 और F-35 में से चॉइस की बात करेंगे तो SU-57 के साथ क्योंकि कोई स्ट्रिंग अटैच नहीं है, हमें कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिलते हैं, तो ये एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है इंडियन एयरफोर्स के यूसेज के हिसाब से। F-35 कैपेबिलिटी वाइज और एवियोनिक्स वाइज एक ज़्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म है। तो वो जिस तरीके का एज पाकिस्तान और चाइना के ऊपर प्रोवाइड कराएगा वो SU-57 नहीं करा सकता। लेकिन F-35 के साथ इशू ये है कि टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं उसकी लिस्ट बड़ी आती है, साथ में जो कस्टमाइजेशन ऑप्शंस हैं वो भी आपको लिमिटेड ही मिलेंगे, और वो मोस्ट लाइकली OEM आपके हिसाब से करके देगा। बाकी बात रही टेक्नोलॉजी शेयरिंग की, तो अगर किसी भी तरीके से किसी एग्रीमेंट पर हम आते हैं तो उस केस में भी ये लिमिटेड ही होगा, क्योंकि सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म है और इसकी टेक्नोलॉजी को लेकर US पहले से ही कॉन्शियस है। तो अगर प्रॉपर इंटीग्रेशन की बात करें इंडियन एयरफोर्स के साथ, तो F-35 ये हो पाएगा, इसके चांसेस कम नज़र आते हैं। वहीं पर SU-57 की बात करें, क्योंकि वहाँ पर कस्टमाइजेशन ऑप्शन अच्छे खासे अवेलेबल है, तो इंडियन एयरफोर्स के दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट होने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो डील वाइज आपको रशिया की साइड से बेहतर डील मिल रही है, और SU-57 भी आपको एज प्रोवाइड कराएगा किसी भी पाकिस्तानी 5th जनरेशन फाइटर जो भी वो एक्वायर करते हैं, चाहे ये कान हो, चाहे ये J-35 हो उस पर, और इवन J-20 पर भी। तो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से SU-57 सफिशिएंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा कैच भी है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि US के साथ हमारे जो डिफेंस टाइज हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, और कई इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर हम US पर अब डिपेंडेंट हो चुके हैं, जैसे कि LC-30 के जेट इंजन्स। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जेट इंजन की डील हम US के साथ साइन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत F-414 इंजन हम इंडिया में ही प्रोड्यूस करेंगे। ये इंजन हमारे तेजस Mark II और AMC जैसे प्रोग्राम में इस्तेमाल होने हैं।
तो हमारे जो भी डोमेस्टिक फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं वो इन इंजन पर ही डिपेंडेंट है। बाकी यूएस के साथ जो इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, MQ-9 जैसे प्लेटफॉर्म लिए जा रहे हैं, P-8 को लेकर भी फर्दर यहाँ पर डील हो सकती है। ये शोकेस करता है कि अच्छी खासी डिपेंडेबिलिटी अब हमारी यूएस पर हो चुकी है, और अगर यूएस के साथ हमारे रिलेशन खराब होते हैं तो लॉन्ग टर्म में ये हमें बुरा अफेक्ट कर सकते हैं। और यूएस का जो फिलहाल एटीट्यूड चल रहा है, वो चाहते हैं कि इंडिया रशिया से डिफेंस टाइज को लेकर थोड़ी दूरी बनाना स्टार्ट करे, तभी यूएस इंडिया के साथ अपने डिफेंस टाइज को स्ट्रॉन्ग करेगा। और इस केस में अगर इंडिया द्वारा रशिया से Su-57 ले लिए जाते हैं, और वो भी तब जब यूएस अपनी साइड से F-35 को ऑफर करने के लिए तैयार है, तो हो सकता है यूएस इस चीज़ को प्रॉपरली एक्सेप्ट ना करे और काटसा जैसे सैंक्शंस की जो तलवार लटक रही है वो गिर भी सकती है। तो यहाँ पर बड़ा नुकसान हमारा हो सकता है, और इसको अवॉइड करने के लिए हो सकता है Su-57 को अवॉइड किया जाए। लेकिन अगर डील वाइज देखेंगे तो इवन MRFA में भी ये सबसे ज़्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट है, और डील वाइज भी ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव डील है। तो स्टेल्थ का जो इशू बताया जाता है Su-57 के साथ, ये इतना नहीं है। और एवियोनिक्स वाइज भी Su-57 एक सॉलिड प्लेटफॉर्म है। तो Su-57 इतना ख़राब प्लेटफॉर्म नहीं है जितना यूजुअली सोशल मीडिया में आपको सुनने को मिलता है। इसके पीछे बड़ा कारण वेस्टर्न प्रोपेगेंडा भी है, जिसके अंतर्गत जो प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट हैं उनको लेकर इसके स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को जज करने की कोशिश करी गई, और जो एक्चुअल में इसकी स्ट्रेंथ है उनको अंडरमाइन किया गया, जैसे कि इसके एवियोनिक्स हो गए। ये एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके एक्टिव सेंसर 360 डिग्री कवरेज रखते हैं, और इवन यहाँ पर सॉलिड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी दी गई है, वो भी रियर से भी। साथ में जो मॉडर्न इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल्स हैं, जिनको फ्लेयर्स जैसे काउंटर मेजर्स से डिफीट कर पाना मुश्किल होता है, उनके अगेंस्ट भी यहाँ पर डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर जैसे सिस्टम दिए गए हैं। बाकी इसके इंटरनल वेपन कैरिंग कैपेसिटी भी सॉलिड है, करीबन 6 हार्ड पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, और ओवरऑल ये लोड 7500 किलोग्राम्स यानी कि 7.5 टन का कैरी कर सकता है। बाकी मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर भी यहाँ पर दिए गए हैं, और एक IRST सेंसर भी यहाँ पर दिया गया है। तो पैसिव सेंसर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ, फिलहाल इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सेंसर नहीं है, उसकी जगह पर एक टारगेटिंग पॉड कैरी किया जाता है, पर ये चीज फ्यूचर में मॉडिफाई करी जा सकती है। बाकी स्टेल्थ को लेकर जो क्वेश्चंस यहाँ पर उठते हैं, स्पेशली एयर इनटेक जो है वो एक्सपोज्ड यहाँ पर बताया जाता है। इस केस में भी रशिया द्वारा एडवांसमेंट करी जा रही है, और रडार ब्लॉकर्स को एयर इनटेक में लगाया जा रहा है, जिसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करी जाती है। तो धीरे धीरे जो इश्यूज को लेकर डिस्कशन हो रहा है उन पर भी रशिया काम कर रहा है, और इम्प्रूवमेंट लगातार इस प्लेटफॉर्म में हो रहे हैं। बाकी IR सप्रेशन के लिए फ्लैट नोजल का भी यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, जिसको भी हम पास में डिस्कस कर चुके हैं। बाकी जो नए इंजन है वहाँ पर भी सर्विस लाइफ ज्यादा है, साथ में IR सप्रेशन तो किया ही गया है। तो जो मीडिया में ये चल रहा है कि ये प्रॉपर 5th जनरेशन नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इस पर काम लगातार चल रहा है, और जिस पेस में यहाँ पर डेवलपमेंट होना चाहिए उस पेस में नहीं हुआ है, पर ये काफ़ी प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म है और लगातार इम्प्रूव हो रहा है। तो अगर देखा जाए तो F-35 के ऊपर ये एक बेहतर चॉइस रहेगा, प्रैक्टिकलिटी और बेटर डील को दिमाग में रखते हुए। बाकी टेक्नोलॉजी वाइज F-35 सुपीरियर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, और स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसके थोड़े बेहतर हैं, ये भी नोन है। पर इंडिया की रिक्वायरमेंट के हिसाब से Su-57 भी परफेक्टली फिट बैठता है। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हों। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।